ओम शांति। रहमदिल, विश्व कल्याणकारी और मास्टर दाता। दाता मास्टर दाता। दाता तो बाप होता है, मास्टर दाता तो ये रहता है ना। तो बताया वैराग्य, बेहद का वैराग्य के बारे में बताया। तो बेहद का वैराग्य माने मन बुद्धि की, और हद का वैराग्य में भी तो रहता है ना लोग, तो उसको नहीं छोड़ना है क्या? भेद की वैराग्य वृत्ति माना ब्राह्मण परिवार के अंदर भी वैराग्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हद के परिवार से तो वैराग्य आ गया, ब्राह्मण परिवार में आपस में लटक गए, चिपक गए एक दूसरे से, तो वैरागी कहेंगे? उनसे भी बुद्धि परे होनी चाहिए। सिर्फ हमारा जो आपस में लेन देन है वो सिर्फ ईश्वरीय सेवा के प्रति रहे, बाकी कोई फैमिलियरिटी में नहीं आना है। हद का वैराग्य, हद के सन्यासी घर गृहस्थी को छोड़ के जाते। भेद का वैराग्य, भेद का सन्यासी, संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्यागी। मनसा के संकल्प जो आ रहे, विकारी आ रहे, निगेटिव आ रहे, वो भी बाप को दे दे। वाचा से कोई व्यर्थ बोल निकल रहे, वो भी बाप को बताए। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय, संबंध, संपर्क सब कुछ ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। मन के संकल्प भी स्वाहा। वो है भेद का वैरागी। बेहद के शुभ भावना के बारे में भी बताया बाबा आज अव्यक्तवाणी में। शुभ भावना बेहद में कैसे? बेहद की शुभ भावना एक होती है हद के परिवार के जो 5-6 भाती है, बेटा है, बेटी है, पति है, उनके प्रति शुभ भावना। और एक होती है दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब के प्रति शुभ भावना। ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं हैं उनके प्रति भी शुभ भावना, चाहे कैसा भी हो, कोई कमजोर हो, संस्कारों के वशीभूत हो, कैसी भी आत्मा हो, सबके प्रति शुभ भावना। ये भेद की शुभ भावना है, हद की नहीं। ऐसा भी ऐसा रहते हमें, जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं मना बेहद में, तो ये सारी बातें हम हद में भी ले लेते हैं। माने कोई अगर हमें कुछ बोले अच्छा लगता है, कोई ना नहीं कर बोले तो हमें खराब लगता है। मतलब जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं, कोई अगर बता दे हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, तब तो हम खुशी में मार मार हो जाते, और कोई नहीं बोलते तब भी हमारे मुंह लटका हुआ रहता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुख दुख, स्तुति निंदा, जय पराजय, लाभ हानि सब में समान रहना है। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जया, जय और पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, निंदा स्तुति सब में एक जैसा रहना है। अगर एक जैसे नहीं रह पाते तो हम देहाभिमान में, बाप तो हमें आत्माभिमानी बनाने आया है, तो कोई गाली दे, ग्लानि करे या कोई अच्छा बोले, कोई बहुत महिमा करे, तो अति में फूलना भी नहीं है। और कोई बहुत ग्लानि दे, गाली दे, तो भी अवस्था में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक जैसी एक रस अवस्था बननी चाहिए। भाई जी, जो परम ब्रह्म की भुजाएं होंगी, उनका इस वक्त विशेष पुरुषार्थ देखने में क्या आएगा? उनकी क्या क्वालिटी होगी? उनकी क्वालिटी होगी ईश्वरीय सेवा में मददगार होंगे। भुजाएं
का अर्थ ही है मददगार। सूर्यवंशी आत्माएं है, परब्रह्म की भुजाएं बनेगी तो पक्की पक्की वो भी सूर्यवंशी आत्माएं है। जो सूर्यवंशी आत्माओं की क्वालिटी है वो उनके अंदर होनी चाहिए। एक तो सच्चाई सफाई, दूसरा नष्टोमुआ। परम ब्रह्म की भुजाएं और अष्टदेव पाठधारी की जो 1000 भुजाएं हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा? जो अष्टदेव के 1000 भुजाएं हैं और जो परम ब्रह्म की 1000 भुजाएं हैं उनमें कुछ खास अंतर होगा ना? अष्टदेव के जो पहले 100 है वो परब्रह्म के 1000 भुजाओं में अंतर तो इतना ही होगा। 100 के बाद के जितने भी नंबर है उनका पुरुषार्थ पहले 100 से थोड़ा कम होगा। अष्टदेव के पहले 100 जो है 100 110 वो परब्रह्म की भुजाओं में नहीं आते, क्या आते? हाँ, और उसके बाद वाले जो होंगे 800 850 जो भी है वो उनसे थोड़ा पुरुषार्थ कम होगा उनका। ये डिफरेंस होगा, पुरुषार्थ में अंतर है। ज्ञान योग धारणा सेवा इसमें जो जितने मार्क्स ले ले उसके आधार से नंबर बनते हैं। बाबा ने तो एक वाणी में बोला सेवा के आधार से ही नंबर बनते हैं। सेवा का स्टॉक जिसका ज्यादा जो उसके ऊंचे नंबर बनते हैं। सेवा देहाभिमान वाली सेवा नहीं, सेवा भी करे और आत्मिक स्थिति में रह के सेवा करे। निमित्त भाव निर्माण भाव निर्वाण। भाई जी, जो अष्टदेव पाठधारी की 1000 भुजाएं होंगी तो वो क्या बाबा को मान्यता कम देकर अष्टदेव पाठधारी को ज्यादा महत्व देंगे? क्यों अंतर आएगा उन दोनों के बीच में? वो जो अष्टदेव की 1000 भुजाएं वो परम ब्रह्म की भुजाओं में क्यों नहीं आए? कुछ तो फर्क होगा ना? आप बात को समझ ही नहीं रहे। हर एक अष्टदेव के जो परिवार वाले वही तो परब्रह्म के 1000 भुजाओं में आते हैं। हर एक के 110 110 निकाल लो। समझ रही हूँ कि हर के 110 से 120 लगभग इतने पहले निकाल लो, लेकिन बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो 110 के अलावा भी जो हैं वो भी तो आप अष्टदेव पाठधारी की भुजाएं बनेंगे ना, तो उनमें और वो तो उन्होंने पुरुषार्थ कम किया ना उन 110 120 के मुकाबले। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा ये भी तो अष्टदेव के ही भुजाएं जो परब्रह्म की भुजाएं बनी। वो तो है। हाँ, तो बाकी के जो नीचे नंबर में आएंगे उन्होंने पुरुषार्थ कम किया उन 120 के मुकाबले, तभी तो नीचे आए। पुरुषार्थ की बात है ना। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है। ज्ञान में आपको समझो 50% मार्क मिले, योग में आपको 35% मार्क मिले 35, और धारणा में आपको 70% मार्क मिले और सेवा में 30% मिले। पूरे संगम युग में ज्ञान में आने के बाद आपके चारों सब्जेक्ट्स का जो पुरुषार्थ रहेगा उसके मार्क्स बनेंगे फाइनल रिजल्ट में, और उसके आधार से नंबर बनेंगे। सिंपल फॉर्मूला है। कोई कोई बहुत भागदौड़ करके सेवा कर लेता है, 2 साल 3 साल 5 साल, बाद में यज्ञ छोड़ के चले जाते, तो उनके उतने ही मार्क्स बने। इसलिए बोला लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। और ब्राह्मण के जीवन में जो पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ किया है वो भी ऐड हो जाएगा, सारे मार्क्स ऐड होंगे। इसलिए इंजीनियरिंग करते वकालत करते तो जैसे 6 सेमेस्टर है या 8 सेमेस्टर है, तो लास्ट सेमेस्टर में बाकी के सारे सेमेस्टर्स का मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है और फाइनल रिजल्ट दिखाते। तो ऐसे ही ब्राह्मणत्व के जो 2-3 जन्म जो भी लिए होंगे उसके भी मार्क्स काउंट होंगे यज्ञ के आदि से। और अभी भी जो गलतियां कर रहे, अभी कोई खरगोश की चाल चल के फिर सो जा रहे, तो उनका घाटा पड़ रहा है। तो अंत तक सारी मार्क्स की काउंटिंग होगी, हमने कितना जमा किया आत्मा में, उस आधार से नंबर बनेंगे।
भाई जी कोई आत्मा है जिसके ऐसे संकल्प चल रहे हैं कि जितना यज्ञ के करीब आ रहे हैं उतनी टकराहट हो रही है, उसके अंदर ये डर है कि पता नहीं वो अंत तक चल पाएगी आत्मा या नहीं, इसलिए उसका संकल्प चल रहा है कि जरा यज्ञ से दूरी बनाकर रखें ताकि मैं अंत तक सहयोग दे सकूं। ये तो माया रावण का संकल्प है। बाबा ने बोला है कि युद्ध के मैदान में अगर कूद गए तो दूसरे योद्धा तो टकराएंगे। हमारा काम है चाहे लहूलुहान भी हो जाए तो भी हम थोड़ी पीठ दिखाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे। हम बोलेंगे जरा मैदान से दूर खड़े रह के हम दूसरे योद्धाओं को या तो हथियार सप्लाई करते रहेंगे और दूर बैठ के तो उचित दूरी रखेंगे तो ठीक है, हम टिके रहेंगे। ऐसा नहीं है। युद्ध में शामिल हुए तो ये संकल्प नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी संकल्पों का खून बहे, कुछ भी हो जाए, हम तो अभी पीछे हटने वाले नहीं है। क्यों ऐसा कमजोरी का संकल्प लाने देना? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कि लगता है कि दूर रहेंगे, कभी विशेष सेवा कोई होगी तो चलो उस वक्त आगे, लेकिन कंटिन्यू ऐसे ही साथ रहेंगे तो अंदर डर है कि कहीं मैं टूट न जाऊं। उसको नास्तिक कोई रख रहा है, वही समझ रहा है। अंदर क्या डर है? अंदर ये है कि ऐसे कंटिन्यू रहे तो टकराहट के कारण कहीं ऐसा ना हो कि बिखर जाऊं, इससे अच्छा है थोड़ी दूरी बना लूं और विशेष किसी टाइम पर थोड़े टाइम के लिए बुलाया जाए तो मैं आऊं और चली जाऊं फिर से। तो इस बीच में जो वो है खींचातानी हो रही है संकल्पों के। अपने संस्कारों को, जो पुराने संस्कार है उसको सुधारना है। और ये जो परिवार में जो भी बातें होती है उससे अनुभवी बनकर हम क्या सुधार ला सकते हैं, इसका आत्मचिंतन करना है। दूर जाने से या छोड़ देने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। बाबा ने बोला है कोई भी कितनी भी कड़ी समस्या आती है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सामना करो, उससे भागो मत समस्याओं से। उसका सामना करते रहेंगे, एक दिन विजयी बन जाएंगे, स्थिति भी सुधर जाएगी। ये हिसाब किताब है सारे पूर्व जन्मों के। हमने जिन जिन आत्माओं से हिसाब किताब जोड़े वो चुकतू हो रहे अभी। तो भाई जी जो निर्वाण मना पानी से पड़े जाना, ये बात तो है आज वाणी में। तो वाणी का तो एक्सचेंज होता रहता है ना, ये एक वो एक ऐसे हमारे बीच में होता रहता है। तो वाणी का कैसे होता है? निर्वाण में जाना मना कैसे होंगे अभी पुरुषार्थी जीवन में? पानी से परे जाना एक है मुख की वाणी और एक है मन की वाणी। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। मुख का मौन रख दिया और मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निगेटिव संकल्प चल रहे सवेरे से लेकर शाम तक, तो उसको निर्वाण धामवासी नहीं कहेंगे। मुख का भी मौन और मन का भी मौन। तो ज्ञान सुनाने के लिए तो वाचा तो चलानी पड़ेगी, आना ही पड़ेगा, लेकिन वाणी तो चल रही है, लेकिन मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में स्थित है, याद में है, गहरी याद में। वो है निर्वाण धाम अवस्था। मन के संकल्पों का घुमाड़ा नहीं चल रहा है, बहुत सारे का संकल्प। और एक बात बताया है, राइट हैंड के बारे में बताया है। मैंने 3-4 बार आए ये शब्द राइट हैंड। तो बाबा तो कहते हैं ना धर्मराज मेरे राइट हैंड है। जो सहयोगी पूजाएं है राइट हैंड को अच्छा माना जाता है ना। तो
धर्मराज तो मेरा राइट हैंड ऐसे बाबा कहते हैं, तो कैसे लागू होंगे? ब्रह्मा के आत्मा के लिए बोला है धर्मराज मेरा राइट हैंड है। जो ब्रह्मा की आत्मा है वो राइटिस्ट पार्ट बजाने वाली है, धारणावान है, उसके लिए बोला राइट हैंड है। और ब्रह्मा की आत्मा अब धर्मराज के लिए राइट हैंड भी बोला, लेफ्ट हैंड भी बोला, मेरा राइट हैंड भी है, मेरा लेफ्ट हैंड भी है। और ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है अष्टदेव में और धर्मराज का पाठ बजाती है। तो धर्मराज को तो हम तीसरे मन के लिए लागू करते हैं ना? हाँ, तीसरे मन के में भी प्रवेश करेगी, दूसरे में भी प्रवेश करेगी। जिसने ज्यादा सहन किया परिवार में वो फिर सहन कराने के निमित्त बनेगा। धर्मराज मेरा राइट हैंड भी है, धर्मराज मेरा लेफ्ट हैंड भी है। इसका मतलब तीसरे नंबर के पूर्वज ने भी सहन शक्ति ज्यादा धारण किए होंगे। दूसरे ने दूसरे में प्रवेश करके राइट हैंड का काम करेगा, तीसरे में प्रवेश करके लेफ्ट हैंड का काम करेगा, वही लेफ्टिस्ट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जन्म स्थान का भी महत्व होता है क्या लौकिक जीवन में? जन्म स्थान का लौकिक जीवन में नहीं, अंतिम जन्म में जो मुख्य पाठधारी है उनका तो हर चीज का महत्व है। 108 के हाँ, 108 की माला में आने वाले भी जो मुख्य पाठधारी है उसका महत्व नहीं है क्या? महत्व है। नाम अंतिम जन्म में कौन सा संस्कार आया उस आत्मा के ऊपर पता चलेगा। जिस मिट्टी में जन्म लिया, पले बड़े हो गए, उसका महत्व नहीं है? भाई जी मुरली तारीख 2 मार्च 1978 में बोला है, बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। खाने के लिए नहीं 9 बज गया। साकारी आकारी निराकारी चित्र को सिंगल याद नहीं करना है, साकार में निराकार को याद करना है। सिर्फ साकारी चित्र को याद किया, समझो बाबा का कोई फोटो है, बाबा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हंस रहे, और उसका फोटो देख के उसको याद कर रहे, उसको भी याद नहीं करना है। आकारी मनन चिंतन मंथन की अवस्था है, उसको भी याद नहीं करना है, और निराकारी अवस्था है उसको भी याद नहीं करना है। साकार में निराकार को याद करना है। भाई जी 2011 वाली आत्मा सूक्ष्म वतन से क्या बिंदु स्टेज में स्थित हो जाती है? अगर वह हो जाती है तो फिर उनका पुरुषार्थ ही कंप्लीट हो गया ना? 2000 कब? 18 में ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा की क्या स्थिति होती है? ब्रह्मा वाली आत्मा की बीज रूपी अवस्था बन जाती है, संपूर्ण नहीं होती है। बीज रूपी अवस्था आपकी नहीं है क्या? जितने भी बीज रूपी मन के हैं वो सारे बीज रूपी अवस्था वाले। और ब्रह्मा की आत्मा तो बीज रूप है ही नहीं, वो तो सतयुग में कृष्ण बनने वाला है। सूक्ष्म शरीर से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जो बीज बाप है शंकर, उसमें प्रवेश करके उसका संग का रंग लेते हुए उसका सूक्ष्म शरीर का देहाभिमान खलास हो जाता है और बीज रूपी अवस्था में स्थित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि संपन्न बन जाता है। तो बीज रूप में स्थित होना अर्थात ज्ञान की पूर्ति हो जाना ना? नहीं, बीज तो सारे ही है, 4.5 लाख बीज है। ज्ञान संपूर्ण थोड़ी, संपन्न तो अंत में बनेंगे।
ब्रह्मा की आत्मा तो आधारमूर्त आत्मा है ना, उसको बीज का संग का रंग लग के बीज रूपी स्टेज, जो निराकारी स्टेज है, उसका संग का रंग ज्यादा लगता है बीज का, शंकर में प्रवेश कर करके। भाई जी, पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा वाली आत्मा सबसे नजदीक राम वाली आत्मा के साथ रही है, तो ऐसा कैसे है कि उनको इतना लंबा समय लग गया सन का रंग लगने में? और जो अष्टदेव हैं, जो बाप से निश्चित दूरी पे रहते हैं, वह बाप की बात सबसे पहले समझ गए, आदि में भी समझे थे और अंत में भी समझे। पार्ट है ना, बाबा ने बोला गधे को कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन देहाभिमान की मिट्टी में लौटता रहता है। कृष्ण वाली आत्मा आती है, ज्ञान सभा अटेंड करती है, ज्ञान का संग का रंग लेती है और फिर से देहाभिमान की मिट्टी में लौटती है। इसलिए टाइम लगता है। परंतु भाई जी, देहाभिमान में तो अष्टदेव सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं। अष्टदेव अंतिम जन्म में जाके सबसे ज्यादा नीचे गिरते, क्रॉस कर देते सबको। अष्टदेव तो है ही बीज रूपी आत्माएं, वो कोई बच्चा बन के जन्म लेने वाली है या जन्म देने वाली है, फर्क है दोनों में। कृष्ण आधार है, राम बाप है, बीज। अष्टदेव भी बीज है, बाप समान आत्मा है, वो कोई जन्म लेने वाले नहीं है, कृष्ण जैसे जन्म देने वाले हैं। तो फर्क है ना दोनों में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे कई आत्माओं का सेवा का स्टॉक ज्यादा है और ज्ञान और योग का स्टॉक अगर कम है तो उनका पार्ट कैसा होगा भाई जी? सेवा का स्टॉक ज्यादा है, इसका मतलब कहीं न कहीं बुद्धि में बात बैठी हुई है कि भाई ये बाप है और हमें इन पे बलिहार जाना है, वारी जाना है, तभी तो सेवा कर रहे। अगर बुद्धि में कोई बात बैठी ही नहीं है तो सेवा करेंगे ही नहीं। तो आगे चल के ऐसे सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं तो आगे चल के कैसे ना कैसे उनके बुद्धि में ज्ञान की गहरी बातें टपक ही पड़ेगी। कोई दिन रात सेवा करता है, ईश्वरीय परिवार के सहयोगी बनता है, तो आगे चल के बाप के द्वारा उनको ज्ञान की गहरी गहरी बातें पता चलेगी ही चलेगी, क्योंकि बाप के भी नजदीक आएंगे सेवा करने से, परिवार के नजदीक आएंगे। जितना परिवार में आना जाना करते रहेंगे, कोई कोई चीजें बना बनाया रस ज्ञान का उनको इजीली मिलता जाएगा और वो उस सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे। अभी थोड़े पीछे लग रहे, लेकिन आगे चल के उसमें भी बाजी मार लेंगे। कोई सेवा कर रहा है दिन रात तो निश्चय बुद्धि है, इतना तो श्योर है। कोई कोई तो सिर्फ ज्ञान है, सुनते भी है, 4 टाइम क्लासेस भी करते हैं और ईश्वरीय सेवा में जरा भी सहयोगी नहीं है। तो बाबा ने बोला पढ़ाई पढ़नी है या नौकरी भी करनी है? नौकरी भी करनी है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहेंगे क्या? ढेर सारी सेवाएं पड़ी हुई है, ढेर सारी। अभी जिसको नशा चढ़ा होगा वो सहयोगी रहेगा, सहयोगी भी रहेगा और रोज की रोज रिपोर्ट भी देता रहेगा रात को सोने से पहले। अभी बाप को किसी बच्चे की रिपोर्ट ही नहीं मिलती है कि भाई कर क्या रहा है 1-1.5 महीने से, तो कैसे पता चलेगा उसको कि क्या चल रहा है बच्चे का? तो जो आज ज्ञान और योग में कम है, आगे चल के आगे चले जाएंगे, सेवा करते रहेंगे निश्चय बुद्धि होके। और भाई जी, बाबा ये भी बोलते हैं ना, ज्ञानी आत्माएं मुझे विशेष प्रिय है करके बोलते हैं ना। जैसे तो सेवा करते ऐसे तो प्रिय है करके तो कहीं नहीं बताया है ना। तो ज्ञानी इम्पोर्टेंट, ज्ञानी बच्चे ही मुझे विशेष प्रिय है। वो तो इसका पॉइंट है, किसका? गीता का। ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है और शास्त्रों में बोला है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। बाबा ने बोला याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में
जो योगी सो सहयोगी, सहयोगी माना ईश्वरीय सेवा में, जो जितना योगी होगा गहरा वो उतना ईश्वरीय सेवा में सहयोगी होगा, और गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी होगा। तो सारा अरस परस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ज्ञान गहराई में होगा तो वो योगी भी गहरा होगा और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी भी होगा। तो मुरली में तो बाबा ने बोला है कि दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग ही दिमाग, अगर दिल होगी, भावना होगी तो अर्पण में भी होंगे, समर्पण होंगे पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में। तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा होंगे। ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? अगर परिवार में कुछ काम ही नहीं आ रहा है, 4 गांव का चौधरी 20 गांव का राव अपनी काम में आए ना, तो ऐसी तैसी में जाओ। अपने ज्ञान के भंडार भर के रख दो, ताला लगा के उसको। जब वो ईश्वरीय परिवार के काम में आए, ईश्वरीय सेवा में मददगार बने, तब वो प्रिय है। सिर्फ पंडित वाला ज्ञान नहीं। कोई कोई ऐसे ज्ञान बगाड़ते लेकिन प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखने में नहीं आता है। ना कोई ईश्वरीय सेवा करते, ना कोई अर्पण में भाव है उनका यज्ञ सेवाओं के प्रति, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? उसका थोता ज्ञान है वो। भाई जी भाई जी जैसे कि बाबा ने मुरली में बोला है कि शास्त्रों के जो माना भक्ति मार्ग के कथाएं हैं वो ज्यादा कोर्स में नहीं बताना है। लेकिन जब भाई जी ऐसे बाहर के माना भक्ति मार्ग के लोग आते हैं, माना आत्माएं आती है कोर्स के लिए, तो कोर्स करते हैं तो थोड़ा बहुत तो भक्ति मार्ग के कथाओं के साथ उनको समझाना पड़ता है कि ये प्रयास रहता है कि कैसे उनके बुद्धि में ये सारी बातें बैठे। तो ऐसे बातों में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना, बताना या नहीं बताना। अरे नब्ज देख के ज्ञान सुनाना है, नब्ज देख के ज्ञान सुनाना है। जो जैसा है, अभी कोई भक्ति मार्ग वाला व्यक्ति है, आपको पता चला उसके प्रश्न भी उस तरीके से और वो ऐसे ऐसी भक्ति करता है, तो उसी तरीके से ज्ञान सुनाना है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग तरीके के व्यक्तियों के अंदर क्या भरा हुआ है उसके आधार से मोल्ड होके ज्ञान सागर के मोती निकाल के उनको सुनाने। लकीर का फकीर नहीं बनना है, ये कोर्स है एज इट इज दे दिया। हाँ, अगर सामने वाले का ऐसा कुछ नहीं है तो एज इट इज दे दो, और सामने वाले का आपको लग रहा है कि ये इन बातों से सेटिस्फाई नहीं होगा, इनको अगर इन बातों को जो वो भक्ति कर रहे हैं इसको जोड़ के अगर सुनाएंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वैसे सुनो, है ना। ज्ञान सागर में तो ढेर सारे रतन है। जो होशियार बच्चे हैं, कौन से रतन किस समय किस तरीके से किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस समय में कैसे बताने, वो सिलेक्ट करते हैं अपने अनुसार। जो रट्टू तोते हैं वो जैसे दीदी ने बताया सिखाया वैसे ही एज इट इज बताते रहेंगे, एज इट इज कोर्स की भाषा। हाँ, लेकिन टू मच डाइवर्ट भी नहीं करना है कोर्स को कि कहीं दूसरी जगह ही चले गए और 10-10 घंटा वही कथाएं बता रहे, वो भी नहीं करना है। सार रूप में भक्ति मार्ग की चीजों को थोड़ा टैली करके दिखाना है उनको। और भाई जी जैसे कि बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को मैं नैनो पलकों पे बिठा के लेके जाऊंगा। तो पलकों पे बिठाना माना जो बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उनको लेकर के जाएंगे। तो भाई जी अभी जैसे कि जिनको ज्ञान समझ में आता है, जो प्रयास करते हैं आत्मिक स्थिति का, बहुत प्रयास करने के बाद भी हम 1-2 मिनट की आत्मिक स्थिति बना पाते हैं। आधा घंटा बैठते तो उसमें माना 2-3 मिनट हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती
होती है। तो नंबर 1 तो फिर जो बाहर की दुनिया है उनको जब बाप की पहचान होगी, पुरुषार्थ करेंगे वो, जब तो समय नहीं होगा उनको आत्मिक स्थिति बनाने का या ज्ञान ज्यादा उठाने का, फिर भाई जी वो अगर आत्मिक स्थिति में टिक ही नहीं पाएंगे तो फिर वो बाबा के पलकों पे बैठ के कैसे जाएंगे ना। तो बाबा के पलकों के ऊपर कितने जाते हैं? जीवन मुक्ति कितनों को देता है वो? 4.5 लाख। 4.5 लाख को देता है। और तुम बच्चे बाकी दुनिया को मुक्ति देते हो। हाँ, तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो स्थूल परमधाम में जाने की बात ही नहीं है। यहां बेहद का परमधाम बनेगा इसी धरती के ऊपर। परमधाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो बाकी की आत्माएं है तो सारी की सारी प्रजा क्वालिटी है, वो जीते जी स्वर्ग की दुनिया में आती ही नहीं है। और रही बात आत्माभिमान की, तो बाबा ने बोला है इस दुनिया की जितनी भी आत्माएं दैवाभिमानी, उनको डंडे मार मार के लेके जाएगा। डंडे मार के सबके छिलके उतरेंगे। जब कोरोना आया था ना, तो अच्छों के छिलके उतर रहे थे। जो बड़े सुंदर सुंदर चेहरे वाली थी, जिनको अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा अहंकार था, सबको दिखावा करते थे, उनके गाल अंदर चले गए, आंखें धस गई, सारी सुंदरता खलास हो गई पूरी तरीके से। तो देहाभिमान कटा नहीं क्या? जो पहलवान है बड़े, उनके भी जो हष्ट पुष्ट धष्ट पुष्ट शरीर थे, वो भी कोरोना से पीड़ित होके लुंजुम पुंजुम बन गए। तो सबकी देवीमान आगे चल के ऐसी परिस्थितियां आएगी, विकराल परिस्थितियां, भूकंप आएंगे, किसी की टांग दबेगी, किसी की बाह दबेगी। जो अभी बड़े अहंकार करने वाले सारे भगवान के सामने सरेंडर हो जाएंगे। बस कर भगवान त्राहिमाम, बस कर भवा, मान लिया तू है। जो अहंकारी नास्तिक से नास्तिक, वो भी झुक जाएंगे उसके सामने। तो आत्मा नहीं बनेंगे। देहाभिमान को त्यागना माना ये आत्मा बनना, सरेंडर होना उसके सामने। कोई कम समय के लिए होगा, आप ज्यादा समय के लिए होंगे, तो आपको ऊंचा पद मिलेगा। वो होना तो सबको है उसके सामने, झुकना तो सबको है, देहाभिमान को गलाना तो सबको है। जब तक देहाभिमान नहीं गलेगा तब तक परमधाम में भी वापस जा नहीं सकते घर पे। ठीक है? हाँ जी भाई जी, मेरा सवाल है कोई कि जो बाबा का जो सूर्य के नजदीक रहने वाला है, तो उसको मतलब कि ज्यादा नजदीक भी नहीं रहना चाहिए, दूरियां बना के रखना चाहिए जैसे बोलता है। वैसे ही समझता है कि जैसे कि अस्त्रदेव के नजदीक आएगा तो वो जल मतलब कि उसका ताप सहन नहीं कर पाएगा, विधर्मी बन जाएगा। उसके नजदीक रहने वाला ही नास्तिक बनता है, ऐसे ही समझते हैं लोग, इसलिए नजदीक आने नहीं चाहते। शायद जो भी समझते भी होंगे कि उसका जो साथ में रहने वाला है वो नास्तिक है। होता है कंधे पे चढ़कर बैठना, और एक होता है ईश्वरीय सेवा में नजदीक रहना, मददगार रहना। तो कंधे पे चढ़ के बैठना वो नास्तिक है जो शरीर को देखता है। नास्तिक जो होते हैं वो भौतिकता को देखते हैं, 5 तत्वों को देखने वाले होते हैं। वह आत्मा 5 तत्वों का आलोकन करते हैं, वह आत्मा को नहीं देखते हैं, वो नास्तिक है। बाकी ईश्वरीय सेवा में जो मददगार है तो नजदीक तो आएंगे, थोड़ी नास्तिक आत्मा है। चित्र में एक गीत है, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन बेटा सुन। तो ये किसके लिए है? सुन साहिबा,
सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। सुन साहिबा सुन, मतलब भगवान बाप आके बच्चों को चुनता है। तो बच्चे बाप को चुनते हैं ज्ञान के आधार से, ज्ञानदाता को पहचान लेते। बाबा ने इसलिए बोला, बाप ने बच्चों को ढूंढा है, बच्चों ने नहीं ढूंढा है, बाप ने ढूंढा है बच्चों को। तो मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, बाप की पहचान की बात है। चुन बाबा चुन गाना था। और बच्चे जो है वो साहबजादे, इसलिए बोला सुन साहिबा सुन। सुन बाबा सुन ऐसा था गाना में। साहबजादे, शाहजादे, और तीसरी कैटेगरी क्या है? अरे अरे गाली दे रहे हो आप। संगम की शूटिंग की बात है। तीनों तरह के बच्चे हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।